छलावा। सौम्या दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो मौसम बहुत ही खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर मिट्टी की सौंधी खुशबू को आत्मसात किया और व्याकुलता से दर्शक दीर्घा में दृष्टि दौड़ाई। आज पूरे 7 महीने बाद सौम्या भारत लौटी है। विवाह के 15 दिन बाद ही सौम्या और दीपक अमेरिका चले गए थे। सौम्या ने देखा सामने से माँ, पिताजी, बहन नेहा और भाई सौरभ आ रहे हैं और वह चहक कर उनके गले लग गई। सौरभ और नेहा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। माँ उसे प्यार से ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। पिताजी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा तो उसे उनके चेहरे पर गर्व के भाव स्पष्ट दिखाई दिए कि आज मेरी बेटी विदेश से आई है। आखिर मैंने अपनी बेटी के लिए एनआरआई दूल्हा ढूंढ ही लिया। रास्ते पर नेहा और सौरभ सौम्या से अमेरिका और अपने जीजाजी के विषय में पूछते रहे। सौम्या भी यादों में खो गई जब उसने पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखा। तब वहां की चमकती सड़कें और गगनचुंबी इमारतें देखकर उसे लगा उसका जीवन सफल हो गया। उसका बरसों का सपना कितनी आसानी से पूरा हो गया। दीपक भी आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक और सीधे साधे इंसान है। विदेश में रहकर भी बिल्कुल भारतीय है। गाड़ी रुकते ही सौम्या वर्तमान में लौट आई। घर आ गया था, उसका अपना घर, जहां उसने अपना बचपन जिया। वह घूम घूम कर पूरा घर देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। नेहा और सौरभ उसके लाए उपहार देखकर खुश हो रहे थे। तभी नेहा ने चहक कर पूछा, दीदी, ये सब तुम्हारी पसंद है या जीजू की? उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, दोनों की। जब नेहा को वह कैसे बताती कि इन उपहारों को खरीदने के लिए उसने कैसे महीने के बजट में कमी करके पैसे बचाए और कितने ही सेल काउंटर्स पर घूमी है। फ्रेश होकर जब सौम्या नाश्ते के लिए बैठी तो डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद की ढेर सारी डिशेज देख हंसकर माँ से बोली, ये क्या मम्मी, मैं एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए आई हूँ। आपने तो आज ही सब कुछ बना दिया। माँ ने लाड जताते हुए कहा, खा ले बेटा, अमेरिका में तुझे ये सब कहाँ मिलता होगा। तभी नेहा बोली, दीदी, मेरी सहेली बता रही थी कि अमेरिका में रोटियां भी पैक्ड मिलती है, बस घर लाओ, गरम करो और खा लो। वाह, क्या ऐश है। नेहा के बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़े। सौम्या को अपनी अमेरिका की डाइनिंग टेबल याद आ गई। दीपक ने उसे बताया था कि साधारण सा खाना भी अमेरिका में काफी महंगा पड़ता है। वे कहीं भी जाते या खर्च करते तो दीपक भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य निकालकर सौम्या को जरूर बताते। शुरू शुरू में उसे ये सब जानकारी बढ़ाने वाला लगा, पर बाद में उसे कौफ्त सी होने लगी। वह कुछ भी अपनी पसंद का ले आती तो दीपक उसे फिजूल खर्ची पर अच्छा खासा भाषण दे डालते। वह दीपक को भी गलत नहीं कह सकती। अपने पूरे परिवार में दीपक ही एकमात्र विदेश में है। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा तो मुंबई में लिए बंगले का लोन चुकाने में चला जाता है। छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च, चचेरी ममेरी बहनों की फरमाइशें, सभी को पूरा करना दीपक अपना फर्ज समझते हैं। रोज किसी न किसी बहाने से सौम्या को सुनने को मिल जाता था कि वह विदेश में घूमने फिरने, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने के लिए बहुत मेहनत की है। अतः अब उनका फर्ज बनता है कि वे सभी का ख्याल रखें। सौम्या मन ही मन सोचती कि वह और उसके माता पिता कुछ नहीं, क्या उनके कोई ख्वाब नहीं। नाश्ते के बाद सौम्या अपने कमरे में आ गई और पुरानी यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने 12वीं में 92% नंबर प्राप्त किए थे और वह मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी। पापा ने उसे प्यार से अपने पास बिठाकर समझाया था कि मेडिकल में दाखिला लेने की जिद वह छोड़ दे, क्योंकि अपनी ईमानदारी की नौकरी में वह उसके नाम 8-10 लाख रुपया ही जमा कर पाए हैं। यदि वह उन रुपयों को उसकी पढ़ाई में लगा देंगे तो उसका विवाह किसी अच्छे घर में धूमधाम से कैसे कर पाएंगे। और फिर नेहा और सौरभ भी तो है। पापा बड़े प्यार से बोले थे, तेरे रूप और गुण पर ही अच्छा परिवार फिदा हो जाएगा, इसलिए तू बीएससी में दाखिला ले ले। सौम्या ने खुशी खुशी
बीएससी में दाखिला ले लिया और अच्छे परिवार की बहू बनने का सपना देखने लगी। फाइनल ईयर में आते ही उसका रिश्ता दीपक से तय हो गया। लड़के की विदेश में नौकरी, मुंबई में अपना बड़ा आलीशान बंगला, छोटा परिवार, और क्या चाहिए था। सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थी और वह स्वयं आकाश में उड़ रही थी। पर आज वह सोच रही थी कि क्या उसका निर्णय सही था। सौम्या के भारत आने से करीब 1 महीने पहले की बात है। उसने दीपक के आर्थिक बोझ और अपनी दिन भर की बोरियत से बचने के लिए दीपक से कहा कि वह उसके लिए भी कोई नौकरी की तलाश करे। तो दीपक पहले तो चौंके, फिर हंस पड़े। बीएससी पास हो, भला कौन नौकरी देगा। फिर दीपक गंभीर होकर बोले, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा गुजारा हो जाए। फिर 1-2 साल में बच्चा हो जाएगा, उसकी और घर की देखभाल कौन करेगा। दीपक ने लगभग ऐलान करते हुए कहा, मैं अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए तो मैंने एक साधारण घरेलू लड़की से शादी की है। मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल लड़कियों के रिश्ते आए थे। मैंने सोचा था कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपक के शब्द उसके कानों में गर्म शीशे की तरह उतरते चले गए। इसका मतलब दीपक उसके रूप और गुण पर फिदा नहीं हुए थे। उन्हें चाहिए थी बस एक घरेलू लड़की जो उनके घर और बच्चे की देखभाल कर सके। उस दिन से सौम्या मन ही मन छटपटाती रहती। उसे लगता कि वह ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी सहेलियों की खिलखिलाहट से सौम्या वर्तमान में लौट आई। सौम्या की सारी सहेलियां उससे मिलने आई थी और सौम्या भी उनसे अपने मन की बात करने को आतुर थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सौम्या को महसूस हुआ कि उसकी सहेलियां उसके बारे में कम, अमेरिका के बारे में, वहाँ के रहन सहन के विषय में जानने को ज़्यादा उत्सुक है। सौम्या ने मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि हम भारतीय विदेश के प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं। विदेश में यदि आय अच्छी है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। ये किस छलावे में जी रहे हैं हम। जब उसकी सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थी तो वह उन्हें समझाना चाहती थी कि मुझसे ज़्यादा खुशनसीब तुम लोग हो जो अपने देश में अपनों के बीच रहकर जिंदगी जीने का मजा लूट रही हो। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वह चुपचाप मुस्कुराती रही। सहेलियों को विदा करने के बाद जब सौम्या कमरे में आई तो देखा माँ, पिताजी और नेहा किसी गंभीर विषय पर बातचीत में मग्न है। उसे देखते ही पिताजी बोल पड़े, आ गई मेरी बिटिया, अब तू ही नेहा को समझा। मेरी बात तो इसे समझ ही नहीं आ रही। इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की जिद कर रही है। यदि इतने पैसे इसकी पढ़ाई में लगा दिए तो इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। सौम्या कुछ क्षण चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं पिताजी, नेहा से उसके सपने मत छीनिए, पैसा उसकी पढ़ाई में लगाइए। यदि नेहा किसी काबिल बन गई तो आपको उसकी शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह अपनी काबिलियत के बल पर अपने लिए वर तलाश कर लेगी। मत काटिए नेहा के पंख, उड़ लेने दीजिए उसे खुले आसमान में। पिताजी अवाक से सौम्या का मुंह देख रहे थे, उसके मन की व्यथा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नेहा दौड़कर सौम्या के गले लग गई। मेरी प्यारी दीदी, आप कितनी अच्छी हो। सौम्या आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसके जीवन से प्रेरणा लेकर सिर्फ एक नेहा को ही नहीं वरन अनेक नेहाओं को सही दिशा मिलेगी। वे विदेश के आकर्षण व मोहजाल से निकल सकेगी जो एक छलावे से कम नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।